Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you comparing large numbers. What? Comparing large numbers. Students, if you know how to compare the number, it is very easy for you to arrange the number in असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आपको डिजिट्स को कंपेयर करना आता है कि कौन सी डिजिट स्मॉलर है और कौन सी डिजिट ग्रेटर है, तो बेटा आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है डिजिट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो ठीक है, आज मैं आपको कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स ये टॉपिक पढ़ाऊंगा. मीन्स डिजिट्स को कंपेयर कैसे करते हैं. ठीक है बेटा. इसके बाद मैं आपको 2 टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा. वन इज सक्सेसर एंड सेकेंड इज प्रेडिसेसर्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स. तो आज मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे कंपेयरिंग लार्ज नंबर पढ़ा रहा हूँ. इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है बेटा. फर्स्ट आई विल राइट 2 नंबर्स. Ones, tens, 100, then use comma. 1000, 10,000, then comma. Lakh, 10 lakh, then use comma. That side. Beta, when we compare the number, first we count the नंबर ऑफ डिजिट्स. ये हमारा सबसे पहला रूल है. अगर हम डिजिट्स को कंपेयर करना सीखते हैं तो उसका जो सबसे पहला रूल है कि हमें डिजिट्स के नंबर्स काउंट करने पड़ते हैं. क्या काउंट करने पड़ते हैं? नंबर्स काउंट करते हैं. ठीक है. अब आप देखिए नंबर्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर 8 नंबर्स. देन दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7. दिस साइड 7 नंबर. यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है. आपको अच्छे से पता है 8 इज ग्रेटर देन 7. तो बेटा जो फर्स्ट रूल है उससे हमने क्या सीखा कि जिस साइड में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होते हैं, वो ग्रेटर नंबर होता है. क्या होता है? ग्रेटर नंबर होता है. और आपको ये अच्छे से पता है. आपने 3rd में भी पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है और अब मैं आपको 5th में पढ़ा रहा हूँ कि जो ग्रेटर स्मॉलर में हम जो साइन यूज करते हैं डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, उनमें 3 साइन होते हैं. फर्स्ट इज दैट, देन इक्वल. ठीक है. जब आपको लेफ्ट साइड की डिजिट ग्रेटर मिलती है तो आप ये साइन यूज करेंगे. जब आपको राइट साइड की डिजिट ग्रेटर मिलती है तो आप ये साइन यूज करेंगे. और जब आपको बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट और इक्वल डिजिट्स मिलती है तब आप ये साइन यूज करेंगे. ठीक है. तो अब हमारा जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल था व्हेन वी कंपेयर द 2 डिजिट, फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट. विच साइड हैज ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट, दैट नंबर इज ग्रेटर. जिस साइड में ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट होती है वो नंबर ही हमारा ग्रेटर होता है. अब हम देखेंगे जो हम देख चुके हैं पहले, फिर एक बार और काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर 8 डिजिट. देन 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर 7 डिजिट. 8 इज ग्रेटर देन 7. इजीली हमें पता चल गया. ये बहुत इजी होता है जब डिजिट्स को हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके देखते हैं. ये बहुत इजी है. अब सेकंड रूल. अब आप देखिए सेकंड रूल. जो हमारा फर्स्ट रूल था उसमें हमने क्या कंपेयर किया था कि नंबर ऑफ डिजिट काउंट के लिए. ठीक है. तो हम उस रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं और दोनों साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट? 8. अब दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट कितना आ गया बेटा? 8 आ गया. कितना आ गया? 8 आ गया. जब कभी हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है कि हमें दोनों साइड में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल मिले, क्या मिले? नंबर ऑफ डिजिट इक्वल मिलता है. क्या मिलता है? नंबर ऑफ डिजिट इक्वल मिलता है. व्हेन वी कंपेयर द फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट साइड,
जैसे ये अभी मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट साइड और ये मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब हमें दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है तो हम उनका लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी 8 डिजिट, यहाँ पर भी 8 डिजिट, तो हम इनका फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, विच इज ग्रेटर, 2 और 1? आपको अच्छे से पता है 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 2,43,86,469 is greater than 1,54,64,693। क्या समझ में आया? फर्स्ट रूल था नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं, जिस साइड ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। अगर नंबर ऑफ डिजिट बोथ साइड में इक्वल होता है तो हम उनका लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए। फर्स्ट रूल था नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करते थे। जब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों साइड में इक्वल मिलता है तब हम लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं, ये सेकंड रूल था। अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट इक्वल मिले और लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर भी इक्वल मिले, आप इसको चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। जब हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है तो हम लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं। यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5 और 5 दोनों ही इक्वल है। देन वी कंपेयर द सेकंड नंबर ऑफ डिजिट। अब हम सेकंड नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। बेटा आप अच्छे से जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा इस साइड का नंबर ग्रेटर हो गया। अब आप फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखिए। अब हमारे फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर ही है। पहले नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करते हैं, फिर अगर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होता है तो फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं, वो भी इक्वल होगा तो सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे, वो भी इक्वल होगा तो थर्ड नंबर कंपेयर करेंगे। ऐसे हम नेक्स्ट नंबर्स को कंपेयर करते जाएंगे, बट सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ डिजिट। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, both side has equal number of digit, then we compare first number of digit। यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी सेकंड नंबर दोनों का 4। जहाँ तक तो हमने ऊपर भी किया था, फर्स्ट नंबर इक्वल था, सेकंड नंबर अलग अलग थे, चेंज थे, तो जो ग्रेटर नंबर था हमने उस साइड ग्रेटर का साइन लगाया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल, फर्स्ट, देन सेकंड नंबर इक्वल, देन 9 थर्ड नंबर भी इक्वल आ गया। अब यहाँ फोर्थ नंबर, यहाँ 8, यहाँ पर 7, 8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है बेटा। तो अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या देखा, जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होता है तो हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से। जब फर्स्ट नंबर भी इक्वल होगा तो हम सेकंड नंबर कंपेयर करें। अगर सेकंड नंबर भी इक्वल मिलता है तो थर्ड नंबर कंपेयर करेंगे। या 9, यहाँ पर भी 9। अगर थर्ड भी मिलेगा तो हम नेक्स्ट पर चलेंगे, अगर नेक्स्ट भी इक्वल मिलेगा तो हम उसके और आगे वाले नंबर पर चलेंगे। इस तरह से ये कंपेरिजन हम करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर 8 था, यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ नंबर पर 7 था, क्योंकि इससे पहले वाले 3 डिजिट्स इक्वल थे। 8 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पर 8 7 से ग्रेटर था, तो हमने इस साइड में ग्रेटर का साइन यूज किया, ठीक है बेटा। इसीलिए इसी तरह से कंपैरिजन के रूल्स को अगर आप फॉलो करते रहेंगे
तो आपको डिजिट्स को कंपेयर करना आता जाएगा। अगर आपको ये नंबर भी इक्वल मिलता तो हम और आगे चलते, अगर वो भी इक्वल मिलता तो और आगे चलते। इस तरह से हम डिजिट्स को कंपेयर करते रहते हैं। अब कंपैरिजन से रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको कराता हूँ, आप और ध्यान से देखिएगा। क्या देखा बेटा आपने? फर्स्ट वी कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 both side has equal number of digit. When we find equal number of digit, then we compare the first number of left side. First number of left side, हम लेफ्ट साइड के फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ 7, यहाँ पर 7, अगर वो भी इक्वल होता है तो हम सेकंड नंबर पर चलते हैं। यहाँ 8, यहाँ पर भी 8, अगर वो भी इक्वल होगा तो हम और आगे चलेंगे। यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, देन 4 भी इक्वल, फिर हम नेक्स्ट नंबर पे 3, देन 3, ये भी इक्वल, देन नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे 2, 2, ये भी इक्वल, देन 6, 8। आपने क्या देखा? जहाँ स्टार्टिंग 5 नंबर जो थे इक्वल थे, स्टार्टिंग 5 नंबर क्या थे? इक्वल थे। देन नेक्स्ट नंबर जो है 6 नंबर, वो था यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। तो हमने क्या देखा? 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये इस साइड का नंबर क्या है बेटा? ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर है। इसी तरह से हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब आप उन एग्जांपल्स को, ये मैं आपको कंपैरिजन का जो लास्ट एग्जांपल है वो करा रहा हूँ। अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है बोथ साइड में, तो हम फर्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वल मिलता है तो सेकंड करते हैं, देन थर्ड करते हैं। जब तक हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता रहता है, हम आगे डिजिट्स को कंपेयर करते जाते हैं। जैसे ही नंबर चेंज मिलता है तो हमें ग्रेटर और स्मॉलर का पता चल जाता है। बेटा अब एक एग्जाम्पल है, जो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। दोनों साइड में हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिला है। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को, 2 2, देन 6 6, 9 9, यहाँ हमें इक्वल नंबर मिलते जा रहे हैं बोथ साइड में। 2 2, 3 3, 4 4, 9 9, 6 6। जब हमें बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है और जब हम उनके डिजिट्स को काउंट करते जाते हैं, कंपेयर करते जाते हैं 1 बाय 1 लेफ्ट साइड से, और वो सभी नंबर्स भी हमें इक्वल मिलते हैं, तो हम बेटा इक्वल का साइन यूज करते हैं। इस तरह से बेटा ये हमारा जो कंपेयरिंग लार्ज नंबर टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो आप अपनी बुक में, रफ नोटबुक में, ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उन्हें ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे और अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बेटा? बेटा आई हैड टॉट यू कंपेयरिंग द लार्ज नंबर्स, देन आई एम गोइंग टू टीच यू सक्सेसर और आफ्टर नंबर। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेडिसीजर्स और बिफोर नंबर। अभी मैंने आपको कंपेयरिंग लार्ज नंबर जो टॉपिक था वो सिखाया, डिजिट्स को कंपेयर करना सिखाया। अब मैं आपको सक्सेसर, जिसे हम आफ्टर नंबर भी कहते हैं, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में आपको प्रेडिसीजर्स, जिसे हम बिफोर नंबर कहते हैं, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सक्सेसर को हम आफ्टर नंबर भी कहते हैं। सक्सेसर और आफ्टर नंबर फाइंड करने का बहुत इजी वे होता है कि हमें डिजिट में बस जो हमें डिजिट मिलती है क्वेश्चन में, उसमें बस +1 करना होता है। क्या करना होता है? +1 मीन्स 1 ऐड करना होता है और हमें उस डिजिट का सक्सेसर और आफ्टर नंबर मिल जाता है। तो आप बेटा ध्यान से देखिए, मैं आपको सक्सेसर और आफ्टर नंबर फाइंड करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2,73,000
424। ये एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। ये हमें डिजिट मिली, हमें इसका क्या फाइंड करना है, सक्सेसर। सक्सेसर को ही हम आफ्टर नंबर भी बोलते हैं। तो अब हमें इस डिजिट का जो सक्सेसर फाइंड करना है, मैंने कहा व्हेन वी फाइंड द सक्सेसर, जब हम सक्सेसर फाइंड करते हैं देन ऐड 1। डिजिट में क्या ऐड करते हैं, 1, और हमें सक्सेसर पता चल जाए। और अगर हमें काउंटिंग इजीली पता है, तो हम बहुत इजीली सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लास्ट में बेटा क्या है, 24। क्या है, 24 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, 24 के जस्ट आफ्टर 25, ठीक है। 24 के जस्ट आफ्टर 25, 2,73,425, ये आफ्टर नंबर है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम है या काउंटिंग में कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये तो इजी था, बट कई बार हमें ऐसी डिजिट मिलती है जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप डिजिट में +1 कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक सेकेंड एग्जांपल दिखाता हूँ, 43,29,409, ठीक है। अब यहाँ 409 क्या है बेटा, लास्ट में 409। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, 43 ये 9। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में क्या करते हैं, इस 9 को बस 10 बना देंगे, क्योंकि 9 के आफ्टर क्या होता है, 10। और वो गलती क्या करते हैं, देखिए वो ये लिख देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काउंटिंग में आफ्टर 9 क्या आएगा, 10। क्या आएगा, 10। बट बेटा ये जो आपका आंसर है ये रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन वाले डिजिट्स के लिए ही मैंने आपको कहा है, अगर आपको सक्सेसर या आफ्टर नंबर फाइंड करना है तो उस डिजिट में आप क्या करेंगे, +1। क्या करेंगे, +1। ये डिजिट है हमारी, इसमें हम करेंगे +1। 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, देन 4 9 2 4 3, 43,29,410, ये हमारा राइट आंसर है। 43,000 सॉरी 43,29,410, 43,29,410, ये हमारा राइट आंसर है, ना कि ये वाला, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ₹3,84,25,999, वही कंफ्यूजन क्रिएट। अब अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है, सक्सेसर फाइंड करना है, बच्चे क्या करते हैं, 9 के लास्ट में 1 ऐड करने की बजाय सीधा 9 के नेक्स्ट नंबर जो होगा, 9 के नेक्स्ट नंबर 10, वो 10 लिख देंगे। बट 10 लिखना सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इस 9 के लिए उन्होंने क्या यूज कर दिया, 9 का आफ्टर 10, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है बेटा। क्या है, रॉन्ग आंसर है। इसलिए जब भी आपको सक्सेसर या आफ्टर नंबर फाइंड करना है तो आप उस डिजिट में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट रफ साइड में आप उस डिजिट में बस 1 ऐड कर लीजिए, +1, ठीक है। 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10,
1 कैरी, 5 + 1 6, 2 4 3 8। अब आप देखिए 1s 10s 100, देन यूज कॉमा, 1000 10,000, lakh 10 lakh, then करोड़। 1s 10s 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh, करोड़। 1s 10s 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh, करोड़। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा आंसर आया 3 करोड़ 84 lakh 26,000। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? जब कभी भी हमें सक्सेसर या फिर आफ्टर नंबर फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट काउंटिंग चलाने के बजाय रफ साइड में 1 ऐड करके फाइंड करने की कोशिश करें। अगर हमें नॉर्मल डिजिट मिलती है 23, 24, 34, 35, वैसा कोई नॉर्मल नंबर मिलता है तो हम काउंटिंग नेक्स्ट कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन क्रिएट करने से बढ़िया है रफ साइड में आप +1 कीजिए और सक्सेसर और आफ्टर नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी बुक में से क्वेश्चन फाइंड कीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसको हम कहते हैं प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर। बेटा जब कभी भी हम किसी नंबर का प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर, क्या प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर, इन दोनों का मीन्स एक ही है, फाइंड करते हैं, प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर फाइंड करते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन में डिजिट मिलती है उसमें बस -1 करना होता है। क्या करना होता है? -1 मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसको? 1 को। अभी जो हमने सक्सेसर सीखा, जब कभी भी हमें सक्सेसर फाइंड करना होता है तो हमें +1 करना होता है। क्या करना होता है डिजिट में? +1। बट जब कभी हमें प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर फाइंड करना होता है तो हमें डिजिट में -1 मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसको? 1 को। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसे अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3,42,836। प्रेडिसेसर्स, इस डिजिट का हम क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रेडिसेसर्स। अब आप देखिए, कॉमनली अगर आपको काउंटिंग लर्न है तो आप इजीली बता सकते हैं 36 से जस्ट बिफोर क्या होता है। 36 से जस्ट बिफोर पहले क्या आता है? ठीक है, 36 से जस्ट पहले आता है 35। 836 से वही 835। ये इजी डिजिट है, हमें इजीली इनमें फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो -1 मीन्स इस डिजिट में सब्ट्रैक्ट 1 करके भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको काउंटिंग इजीली लर्न है तो वैसे कर सकते हैं। बट जो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसके बाद में वो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इनमें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 3,42,835। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में इस डिजिट में -1 करके देख सकते हैं। -1 मीन्स सब्ट्रैक्ट 1। 6 - 1, 5, 3 का 3, 8 का 8, 2, 4, 3। ये हमारा आंसर है 3,42,835। यही आंसर है बेटा। अब आपको मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। 42,37,220। अब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है? 0। बट अगर आप काउंटिंग पे ध्यान दें तो 2020 होता है, 2020, और 20 से जस्ट बिफोर 1919। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो आप इस डिजिट में -1 कीजिए। जीरो में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ 2 इसको कैरी देगा, बोरो देगा, 2 इसको क्या देगा? बोरो, और ये क्या बन गया?
10 और यहाँ पर 1, 10 माइनस 1 देन 9, 1 2 7 3 2 4, 42 lakh 37,000। यहाँ पर हमें बेटा प्रेडिसेसर्स क्या मिला, 42 lakh 37,290। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ, वो हमारा प्रेडिसेसर्स का लास्ट एग्जांपल होगा। उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। $8 crore 73 lakh 46,800। ठीक है। प्रेडिसेसर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जब कभी भी आपको प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर फाइंड करना है तो उसमें से जो हमें क्वेश्चन में डिजिट मिलेगी उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1। ठीक है बेटा। जीरो से 1 नहीं जाता, ये भी 0 है, बोरो नहीं दे सकता, बट ये देगा। यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 10, अब ये 10 हो जाएगा 9, ये इसको बोरो देगा 10। अब ये क्या हो गया 10। ठीक है। 10 में से माइनस 1 देन 9 देन 9 8 7 हो चुका है, 6 4 3 7 8 करोड़ 73 लाख 46,799। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया 8 करोड़ 73 लाख 46,799। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज मैंने आपको कंपेयरिंग लार्ज नंबर, सक्सेसर और आफ्टर नंबर एंड प्रेडिसेसर्स ऑफ और बिफोर नंबर, प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर, ये 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। इन टॉपिक्स की आप अपनी बुक्स में से क्वेश्चंस ढूंढिएगा और उनकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा। सक्सेसर्स में हम +1 करते हैं, प्रेडिसेसर्स में हम -1 करते हैं। ठीक है। अपनी नोटबुक्स में, रफ नोटबुक्स में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चंस आपको चैप्टर 1 में से मिल जाएंगे बुक के अंदर। ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।